वहाँ पे मैंने किसी व्यक्ति ने उनको बोला, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कहा रितु मैडम ने तो कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, रितु मैडम ने 25-26 साल में आज तक कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, कैसे छोड़ सकती सक्रिय हो, क्योंकि उनको अपने परिवार को आगे करना होता है, चाहे वो अपने बहुओं को आप आगे करना हो, चाहे अपनी बेटियों को आगे करना हो या अपनी बीवियों को आगे करना हो। तो मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी, और उन पर कितने ही बड़े करप्शन के इल्जाम लग जाए, लेकिन अगर वो अगले ही दिन भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सब साफ हो जाते हैं। इल्जाम आपके सब साफ हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी गंगा है कि जिसमें जो व्यक्ति डूब गया उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो उसके सारे इल्जाम, उस पे सारे आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज फिर से एक बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रितु कंडियार जी से। जैसे कि आपको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में कुछ भी छुपा नहीं है। रितु कंडियार सामाजिक हितों में अगर तो देखा जाए तो रुड़की में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन अभी इनको देखा गया पिछले दिनों कि यमकेश्वर पहुंच गई और वहां पे जाके एक सड़क का मुद्दा उठाया। आखिर क्या जरूरत पड़ी इनको यमकेश्वर पहुंचने की, तो पूछते हैं रितु कंडियार जी से। नमस्कार रितु जी। नमस्कार। रितु जी, अगर तो बात करें रुड़की की, तो रुड़की में तो आप सक्रिय भूमिका आपकी नजर आती है सामाजिक मुद्दों पे। अभी पिछले दिनों आपने कांग्रेस भी छोड़ी है, तो सबसे पहले तो सवाल हमारा यही है कि कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा आपने, कि अगर तो आपको कहा जाता था बिंगो कांग्रेस ही कहा जाता था। देखिए, बिल्कुल आज भी वही बात है। अभी मैं कुछ दिन पहले सिविल लाइंस में एक जगह पे बैठी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने किसी व्यक्ति ने उनको बोला, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कहा रितु मैडम ने तो कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, रितु मैडम ने 25-26 साल में आज तक कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, कैसे छोड़ सकती है, हम यकीन ही नहीं कर सकते इस बात पे। लेकिन फिर मैंने उनको यकीन दिलाया कि ये बात हकीकत है और मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो क्यों छोड़ी है? सवाल तो वही है ना, क्योंकि अगर जो बात करें 2014 की, तो भाजपा ने बहुत सारे कांग्रेसी को तोड़ा और भाजपा में मिलाया। आपके पास भी ऑफर आई और अच्छी ऑफर आई थी, तो उस टाइम पे आपने नहीं कांग्रेस को छोड़ा और आज आप कांग्रेस को छोड़ रही हैं। देखिए, मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि मैंने हमेशा कर्म करने पे विश्वास किया है। मैंने कभी नेताओं की, मैंने कभी गणेश परिक्रमा नहीं करी, मैंने कार्तिकेय की परिक्रमा में मैं विश्वास रखती हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि राजनीति में जो महिलाएं हैं, वो ये कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, राजनीति में महिलाएं सक्रिय होनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो कोई भी पार्टी हो, उसमें अगर जो महिलाएं सक्रिय होती हैं, उनको जो बड़े नेता होते हैं वो ही नहीं चाहते कि ये सक्रिय हो, क्योंकि उनको अपने परिवार को आगे करना होता है, चाहे वो अपने बहुओं को आप आगे करना हो, चाहे अपनी बेटियों को आगे करना हो या अपनी बीवियों को आगे करना हो। तो मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी, क्योंकि ना तो कांग्रेस मुझे कभी टिकट देती। हमारी भी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। भाई, पिछले 25 से 26 साल मैंने अपने कांग्रेस को दिए हैं, और उसके 25-26 साल बाद अगर मैं कांग्रेस को अगर टाटा बाय बाय कर रही हूँ, तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा रीजन होगा। तो भाजपा में जाने की तैयारी है, क्योंकि आपने अभी नारी सम्मान की बात करी है, तो नारी सम्मान में भाजपा ने बहुत सारी नारियों के सम्मान में योजनाएं भी चलाई हुई हैं, तो नारियों का सम्मान भी करती है और मातृ शक्ति का सम्मान करती है। तो क्या भाजपा में जाने की तैयारी है आपकी? बिल्कुल नहीं। अगर भाजपा अगर महिलाओं का सम्मान करती तो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलता। हमारी जो बेटी है अंकिता, उसको न्याय मिलता। पूरा पहाड़ जो है अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे और बड़े नेतागण थे, यहाँ से लेकर केंद्र तक, उन्होंने किसी ने भी जनता की बात को नहीं सुना। लेकिन जब जनता ने खुद अंकिता भंडारी की हत्या का मामला और जब सड़कों पर निकले, तो तब उनको सरकार को दबाव में आकर तब जाके सीबीआई जांच के लिए हामी भरनी पड़ी। लेकिन जनता तो अभी भी संतुष्ट नहीं है कि सीबीआई जांच हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का मानना है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच हो। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो कांग्रेस में है या किसी अन्य दलों में है, और उन पे कितने ही बड़े करप्शन के इल्जाम लग जाएं, लेकिन अगर वो अगले ही दिन भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सब साफ हो जाते हैं। इल्जाम आपके सब साफ हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी गंगा है कि जिसमें जो व्यक्ति डूब गया उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो उसके सारे इल्जाम, उस पे सारे आरोप जो है वो सब धुल जाते हैं, और वो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र होकर
भाजपा ही बन जाता है। रितु जी, अगर तो बात करें समाज सेवा की, तो रुड़की या फिर कहें हरिद्वार जिले में तो कमी नहीं है, लेकिन आप इस जिले को छोड़ के यमकेश्वर गई और वहाँ पे हम देख रहे थे आपकी सोशल मीडिया में कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए परेशानी है, तो यमकेश्वर क्यों आप गए? देखिए, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं सिर्फ कहने के लिए बेटी नहीं हूँ। मैंने पहाड़ से लेकर और प्लेन तक, मेरा जन्म हालांकि रुड़की में हुआ है, लेकिन मैंने पहाड़ की राजनीति करी है। जब मैं यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रही तो मैं कई जिलों की जो थी, मैं लोकसभा की प्रभारी भी रही, मैं विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है, मैंने ऑल इंडिया लेवल पे भी काम किया है। तो मेरा जो सर्कल है वो आज भी मेरे लोगों के बीच में है, सब लोगों के साथ में। अगर मुझे पता चलता है कि कहीं पे भी अगर हमारे लोगों के साथ में या मुझसे कुछ कोई व्यक्ति अगर किसी मदद की आस करता है तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उनकी मदद करूं। और जब मुझे पता चला कि यमकेश्वर विधानसभा है और आप ये कहिए कि प्रवेश द्वार है, अगर आप कोटद्वार से अगर आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहला गांव पड़ता है आमसौड़। आमसौड़ से 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो वहाँ गांव पड़ता है झवाना। तो वहाँ पे आज तक सड़क नहीं है। आप देखिए कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी वहाँ के लोग सड़क से वंचित हैं। वहाँ पे घर घर में नल तो सरकार ने लगवा दिए, लेकिन उन नलों में पानी तो आता ही नहीं। शिक्षा की आप व्यवस्था की बात कीजिए कि इतने बच्चों को 3 किलोमीटर तो झवाना से आमसौड़ और फिर आमसौड़ से 5 किलोमीटर दुगड्डा जाके वहां पर अपनी इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। शिक्षा की आपकी व्यवस्था नहीं है, सड़क की आपकी व्यवस्था नहीं है। और जब मेरे ख्याल से 2014 या 15 का एक मामला है, एक बच्ची जो थी वो गांव अपने स्कूल से गांव जा रही थी और गांव जाते समय गांव के ही कुछ लोगों ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी करी, उसका बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। और ये मामला क्योंकि एक गरीब परिवार से वो बच्ची थी और वो लोग कानूनी लड़ाई को नहीं लड़ पाए और वो जो अपराधी थे वो कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। अभी पहाड़ की अगर बात हो रही है, देखा जाए तो 25 साल आपने भी बोला है और आपने क्या बोला, सभी को मालूम है कि 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। पहाड़ और प्लेन की बात भी आती है, मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, जो भी है वो अधिकतर पहाड़ क्षेत्र से ही आते हैं और पहाड़ की मूलभूत समस्याओं को भी जानते हैं। फिर क्या आप कारण मानते हैं कि अभी तक वो पहाड़ का विकास नहीं कर पाए? अगर तो बात आप दुगट्टा की कर रहे हैं तो जैसे कोटद्वार का है तो पहाड़ अभी शुरू ही हुआ है, आगे बहुत सारे क्षेत्र हैं, टेरी है, पौड़ी है, गढ़वाल है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। जब वो यहीं पे नहीं कर पाए तो क्या कारण मानते हैं कि नहीं अब तक हो पाया? जब मैंने ये कोटद्वार का जो विषय था यमकेश्वर विधानसभा का दुगड्डा का, जब मैंने इस विषय को उठाया तो मेरी फेसबुक पे कई लोगों के मैसेज आए, कह रहे कि मैडम हमारे यहाँ भी क्षेत्र में सड़क नहीं है। टिहरी का उन्होंने एक विषय बताया, एक उन्होंने चंपावत का उन्होंने बताया और 2 जगह की और है। उन्होंने कहा मैडम आप हमारे यहाँ भी आइए और आप भी हमारे इस मुद्दे में हमारी लड़ाई को लड़िए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं समाज के साथ निरंतर जुड़ी रहती हूँ और मेरी हमेशा, मैं राजनीतिक को एक अलग तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम समाज के लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे उससे अगर हम समाज के लिए कुछ भी बेटर कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा हमारे समाज के लिए। अगर समाज सेवा को आप जोड़ के देख रहे हैं तो समाज सेवा अकेले से नहीं हो पाती जब तक पार्टी का साथ ना मिले। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऋतु कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है, यूकेडी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि यूकेडी का बहुत बड़ा रोल रहा है उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। देखिए ये सब चीजें जो है भविष्य के गर्भ में है और राजनीति में संभावनाएं जो होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। तो भविष्य क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। नहीं, ऋतु जी के घर में भी तो होगी ना, मतलब कोई ना कोई तो मन बना ही रखा होगा ऋतु जी ने। हाँ बिल्कुल मन बना रखा है, बातें चल भी रही हैं और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो सब चीजें खुल के सामने आएंगी जी। तो अब भी हमारा सवाल वहीं का वहीं कि क्या कारण मानते हैं अभी तक कि पहाड़ के ही यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, पहाड़ के शिक्षा मंत्री है, पहाड़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मतलब पूरी बॉडी अगर जो देखा जाए जो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो
वो पहाड़ के नेताओं की है, तो पहाड़ के नेता क्या पहाड़ की समस्याओं को नहीं जानते, और जानते हैं तो समस्या को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहाड़ के नेता 100% पहाड़ की समस्याओं को जानते हैं, लेकिन जब लोग उनको जिम्मेदारी देते हैं, विधायक बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, तो वो जनता सबसे पहले उसी जनता को भूल जाते हैं जिस जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है। और जबकि मेरा कहना यह है कि जिस जनता जनार्दन ने आपको वहां तक पहुंचाया है, आपका सबसे पहला कर्तव्य उनकी समस्याओं को उठाना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। अगर भविष्य में मुझे कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी कि विधानसभा या विधायक जो होते हैं वो समस्याओं को कैसे उठाते हैं। रितु, चलो मान लेते हैं कि नेता जो है जनता को भूल जाते हैं, लेकिन अगर जो हम सरकार की माने, चाहे वो प्रदेश में हो या केंद्र में हो, सरकार जो है योजनाओं के लिए निरंतर फंड मुहैया कराती रहती है, अधिकारी क्यों पीछे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि नेता, अगर जो आप किसी भी विधायक के पास जाएं, वो बोलते हैं कि हमने तो योजना दे दी है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट को दी है उस डिपार्टमेंट के अधिकारी सुनते ही नहीं है। देखिए, अधिकारी कहाँ से मैनेज होता है? नेताओं के पास से। अगर नेता का कोई व्यक्ति खास होता है तो एक फ़ोन पे उसके काम हो जाते हैं, लेकिन अगर एक आम जनता, एक आम व्यक्ति अगर उस अधिकारी या नेता के पास जाता है तो वो लगभग लगातार चक्कर ही काटता रहता है। तो जो नेता होते हैं वो अपने खास व्यक्ति का ही काम करते हैं, आम व्यक्ति उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। और जबकि हकीकत यह है कि उनको सबसे पहले खास को तो किनारे कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले उन्हें आम व्यक्ति का साथ देना चाहिए, जो आम व्यक्ति उनके लिए लड़ाई लड़ता है, जो आम व्यक्ति उनका वोटर है, जो आम व्यक्ति अपने गांव से, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीबों को खत्म कर तो गरीबी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है ये। तो अभी रितु जी ने कहा कि जब मैंने ये पोस्ट डाली है यमकेश्वर की, चंपावत के और टिहरी के कई क्षेत्र के आपके पास फोन आए, तो रितु जी जाएंगी उनकी समस्याओं को सुनने, और अगर जो सुनने जाएंगी तो किस तरीके से उन समस्याओं को दूर करेंगे? नहीं, मैंने तो उनको सबसे पहले कहा, मैंने कहा जो आपके क्षेत्र विधायक हैं आप उनको लिखित में, राइटिंग में दीजिए। और मैंने कहा जैसे हम लोगों ने यमकेश्वर विधानसभा में क्या है, पूरे गाँव के जो लोग थे वो एकजुट हुए और उनकी पंचायत भवन जो होता है वहाँ पे, जिसे मिनी सचिवालय कहा जाता है गांव में, वहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए, उन्होंने अपनी बात को रखा। शायद हो सकता है कि, वैसे उम्मीद बहुत कम है कि रेणु बीस जी के उस पर और यमकेश्वर विधानसभा की वो सड़क बन पाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चल रही है। क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर तो रेणु बीस जी की बात करें तो वो इस सड़क के मुद्दे को ही लेके चुनाव जीती, क्योंकि रेणु बिष्ट जो है अब की बार उसको यमकेश्वर विधानसभा से टिकट ही नहीं होगा। शैलेंद्र रावत जो है वो तैयारी कर रहे हैं यमकेश्वर विधानसभा। तो शैलेंद्र रावत जी बना देंगे सड़क? तो वो भविष्य, मैंने कहा ना, वो भविष्य के में कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। अगर शैलेंद्र रावत जी हार गए तो तब कौन बनाएगा? तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की जनता रितु कंडियार को बोल रही है कि हमारे बीच में आई है और आप यहाँ से चुनाव लड़िए? देखिए, मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने एक ही बात कही कि राजनीति में जो संभावना है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो अगर कहीं ऊपर वाले ने अगर कहीं लिखा होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ घूम फिर के फिर रितु के पास आएगी, और अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद छोटा अपना समय देने के लिए। ये थी हमारे साथ रितु कंडियार, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी भविष्य के घर में है जो भी कुछ है, लेकिन बहुत जल्द जो है ये उत्तराखंड की जनता को पता लग जाएगा कि हमारा क्या निर्णय होगा और क्या नहीं। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।